ये पाइथन सीरीज बिल्कुल अलग होने वाली है। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाऊंगा विद एनी assumption। बस आपको अपना टाइम देना है। आज के टाइम में डेटा से रिलेटेड स्किल्स जैसे कि डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में है, और आने वाले टाइम में एआई की वजह से ये स्किल्स और भी डिमांड में आने वाली है। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कंप्लीट पाइथन सीरीज, जिसके अंदर हम पाइथन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर फर्स्ट। इसके अंदर हम डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल को कवर कर रहे होंगे। पाइथन में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोड भी लिखेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। ओके, सो हम पहले देख लेते हैं कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट करेंगे हम उसके ऊपर कोड। तो फर्स्टली ओपन कर लो अपना ये। सिंपली हमें करना है क्या, पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड पे जाएंगे, फर्स्ट लिंक को क्लिक करेंगे। ओके, डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे। अगर आपका विंडोज है तो विंडोज पे जाएंगे, मैक है तो मैक ओएस पे जाएंगे, एंड्रॉयड है किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना है तो है आपके पास तो उस पे जाएंगे। हमारे पास विंडोज का और विंडोज का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर है, तो हम यहाँ से कर लेंगे सिंपली इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे, वेट करेंगे हम थोड़ा, इंस्टॉल हो रहे हैं यहाँ तो। ओके, यहाँ से ओपन करेंगे हम इसको, लॉन्च पाइथन। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर ये कह रहा है इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक करने के बाद हमें जाना है जुपिटर के मेन वेबसाइट पे, सॉरी इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन के बाद जाने के बाद यहाँ देखना है हमें जुपिटर नोटबुक है, तो ये इंस्टॉलेशन के लिए हमें करना है पिप इंस्टॉल। यहाँ से कॉपी करिए, देन यहाँ पर हमें कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, यहाँ पर एज इट इज पेस्ट कर दिए पिप इंस्टॉल नोटबुक, देन एंटर। इफ आपके अंदर पहले से इंस्टॉलेशन है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। हमारा इंस्टॉलेशन क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई है, तो यहाँ ठीक है। यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे जुपिटर नोटबुक, एंटर। जुपिटर नोटबुक सिंपली लिखने के बाद ये हमें सीधा जुपिटर पे ले जाएगा, जहां पर हम अपना पहला कोड लिखेंगे। ठीक है, वेट एंड वॉच। ओके, गो फॉर डेस्कटॉप एंड पाइथन डे 1। सो हम लोग पहले पता कर लेते हैं कि पाइथन होता क्या है। पाइथन है क्या? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बनाए गए थे यूडो वैन रोजम के द्वारा 1991 में। पाइथन एक बैकएंड लैंग्वेज है जो यूज्ड करते हैं हम लोग वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल जैसे फील्ड में। की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसके। इजी टू लर्न है, इसके जो सिंटैक्स है बिल्कुल इंग्लिश जैसे हैं। ब्लॉक ऑफ कोड, रीडेबिलिटी, बिगनर फ्रेंडली है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये जो कोड लिखते हैं हम इसके अंदर, तो वो एग्जीक्यूट होते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, जैसे कि हमने कोड लिखा तो वो रन करते हैं लाइन बाय लाइन विदाउट नीड कंपाइलेशन। मींस एक होती है कंपाइलर लैंग्वेज और एक होती है हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कंपाइलर लैंग्वेज वो होती है जो कोड को एक ही बार में एग्जीक्यूट करती है, और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज वो होती है जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है। नेक्स्ट इज एन डायनेमिक टाइप। डायनेमिक टाइप क्या होता है हमारा, जिसके अंदर वेरिएबल टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइक इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, दैट काइंड ऑफ थिंग। देन नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी पैराडिग्म।
ये करते हैं सपोर्ट प्रोसीजरल को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। ये लाइब्रेरीज की वजह से ही फेमस है। इसके अंदर लॉट ऑफ लाइब्रेरीज है जो हम अलग अलग फील्ड में, जैसे कि डेटा साइंस में अलग यूज कर सकते हैं, डेटा एनालिस्ट, वेब डेवलपमेंट, अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं हम। जैसे कि पांडास, नमपाई, जेंगो और टेंसरफ्लो। फिर आती है हमारी क्रॉस प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, विंडोज में, मैक में, लिनक्स में, किसी में भी हम यूज कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला कोड। न्यू फाइल बना लेते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग सेल, और यहां से हम मार्कडाउन कर लेंगे फर्स्ट कोड। शिफ्ट एंटर से प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहां से हम कोड लिखना चालू करते हैं। आपको क्या करना है, प्रिंट हमारा बेसिकली होता है प्रिंट कराने के लिए। कुछ भी प्रिंट कराना है, सिंपल लिख दो प्रिंट। प्रिंट एक फंक्शन है जिसके अंदर आप कुछ भी लिख दोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जैसे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, शिफ्ट और एंटर, हेलो वर्ल्ड एज इट इज प्रिंट। दो तीन चीजें हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट हाउ आर यू, शिफ्ट एंटर। प्रिंट, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे तो क्लोज भी करना है, ठीक है। हेलो माय नेम इज राहुल, शिफ्ट एंटर, ठीक है। देन नेक्स्ट हम प्रिंट कराते हैं कोई नंबर। नंबर में प्रिंट कराया हमने 45। देन हम प्रिंट कराएंगे 65.5। प्रिंट के अंदर हमने कुछ भी लिख दिया वो एज इट इज हमारा प्रिंट हो जाएगा। 6.8 हो गया हमारा। ओके, प्रिंट फॉल्स। ओके, सो मैंने इसके अंदर क्या क्या लिखा, आपको कुछ समझ अब तक नहीं आया होगा कि मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, हाउ आर यू लिखा, माय नेम इज राहुल, 45, 65, ट्रू, फॉल्स। तो इसको कहते हैं हम डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे? डेटा टाइप्स हमारे सिमिलरली बेसिकली हमारे डेटा टाइप्स होते हैं 5 तरीके के, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में। हेलो वर्ल्ड जो भी हमारे डबल कोट्स में लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डबल कोट्स में ये स्टार्ट यहाँ से डबल कोट स्टार्ट यहाँ से करा, एंड यहाँ पर करा, जो भी इसके अंदर लिख दिया मैंने वो हो गया हमारा स्ट्रिंग। जो भी मैंने इसके अंदर लिख दिया वो हो गया हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। अब आ गया यहाँ पर सिंगल कोट्स। जो भी हमने कोट्स के अंदर लिखा है वो हो गया हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। तो डबल कोट्स हो या सिंगल कोट्स हो या ट्रिपल कोट्स हो, आपको करा के दिखा देता हूँ। जितने कोड से स्टार्ट करोगे उसी कोड से हमें एंड करना है, ठीक है। जैसे हमने ट्रिपल से स्टार्ट करा था, ट्रिपल से एंड, और यहाँ पर आएगा इसका आउटपुट हेलो, ठीक है। अब डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स और सिंगल कोट्स हमारे लिए क्यों आए, तो ये देखो, जैसे कि प्रिंट कराएंगे हम डबल कोट्स में बॉब प्रेस, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो आपने कहीं कहीं इंग्लिश सेंटेंसेस में ये देखा होगा बॉब्स हम ऐसे लिखते हैं, कुछ सेंटेंस में ऐसा होगा कि हमें लगाने पड़ता है कोट्स, ठीक है। तो उसको उसके लिए आया हमारा ये डबल कोट्स। और पैराग्राफ या कुछ भी हमें बड़ा लिखना है तो हम उसके लिए कर सकते हैं मल्टी लाइन प्रिंट कराने के लिए ट्रिपल कोट्स, ठीक है। तो एज इट इज बॉब प्रिंट हो गया हमारा। तो मैंने फर्स्टली डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और ट्रिपल कोट्स पे हम जो भी लिखेंगे वो हमारा होगा स्ट्रिंग। और जो हमने ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू लिख दी है
प्रिंट में हमने कुछ नहीं लिखा, न्यूमेरिक वैल्यू लिख दी है, तो उसको कहेंगे हम इंटीजर। ठीक है। और जो न्यूमेरिक वैल्यू में डेसिमल आ गया उसको कहते हैं हम फ्लोट वैल्यू। स्ट्रिंग, नंबर, इंटीजर, फ्लोट। अभी आ गया ट्रू और फॉल्स वाला। ट्रू और फॉल्स हमारा क्या है, इसको कहते हैं हम बूलियन। एक होता है हमारा नन, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना तो उसको कह देंगे नन। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जैसे कि हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। 2 + 2, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 4। ठीक है। 2 - 2 0। अब प्रिंट कराते हैं हम लोग 2 + 2, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? गैस करो। 2 + 2 आपको तो होना चाहिए कि 4 है, चलो ठीक है। और एरर, और क्या क्या हो सकता है सोचो। अगर हम 2 और 2 को प्लस करेंगे, यहाँ पर देखना कि हम मैंने ये क्या लिख रखा है, एक स्ट्रिंग लिख रखा है, डबल कोट्स में एक लिख रखा है 2, और यहाँ पर डबल कोट्स में लिख रखा है 2। और जहां भी एडिशन आ जाए तो समझ जाना, दो स्ट्रिंग को हम ऐड करते हैं उसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। अब इसको हम शिफ्ट और एंटर के साथ प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 22। ये और ये हो गया कॉन्कैट। जैसे कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि प्रिंट करते हैं हेलो प्लस वर्ल्ड। ठीक है। और हमने क्या करा है, इसको सिंपली कुछ नहीं करा, हमने कॉन्कैट कर दिया है। कॉन्कैटिनेशन कहते हैं इसको। दो स्ट्रिंग को हमें ऐड करना हो तो उसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। और सिंपल है, दो नंबर को ऐड करना हो तो एडिशन ही होगा वो तो। इसके अंदर हम वैल्यूज और भी लिख सकते हैं, जैसे 2 + 2.5। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? 4.5। ये बेसिक है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर हम प्रिंट करवाते हैं, क्या प्रिंट कराना है हमें? अगर हम एक स्ट्रिंग को एक नंबर से प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा? एरर। ठीक है। एरर क्यों आया? कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। स्ट्रिंग से सिर्फ स्ट्रिंग ही कॉन्कैटिनेट हो सकता है, इंटीजर कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकता। ठीक है। अगर हम इसको स्ट्रिंग बना देंगे तो ये इजिली कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। प्रिंट करा के देखते हैं हम 2 × 5, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है। अगर हम प्रिंट कराते हैं 2, एक स्ट्रिंग है, और मल्टीप्लाई बाय 5, आउटपुट क्या आना चाहिए? एरर, या 255 प्रिंट हो जाएगा? इसके अंदर एडिशन ये सब मैथमेटिक्स फंक्शन नहीं चलते स्ट्रिंग में, लेकिन जो मल्टीप्लाई है इसको हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? वही जो नंबर है वो 5 बार रिपीट हो जाएगा, जैसे कि हमारा 2 एक स्ट्रिंग है वो 5 बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम प्रिंट करवाएं एक स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग कभी स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई हो सकता है? कॉन्कैटिनेशन हो सकता है, ऐड होना। मल्टीप्लाई हो सकता है? तो यहां इस केस में आएगी हमारे पास एक एरर। ठीक है। कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ द टाइप इज स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये हमारा एरर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कहाँ की तरफ। ओके, ये तो हमारे हो गए बेसिक डेटा टाइप्स। बेसिक डेटा टाइप्स तो हमने पढ़ लिए। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। व्हाट इज एन वेरिएबल्स? सो पहले इसको हम लोग मार्क डाउन कर लेते हैं कि वेरिएबल्स आखिर में है क्या। मार्क डाउन में हम सिंगल हैशटैग डाला है और यहां पर डालेंगे हम वेरिएबल्स। शिफ्ट एंटर।
ठीक है, जितने हैशटैग डालोगे आप उस हिसाब से साइज बढ़ेगा, जैसे कि H1, H2, H3, H4, H5, ठीक है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं मार्कडाउन में। अब ये कोड पे आ गया है तो हम इस पे कोड लिख सकते हैं। चलो मार्कडाउन में कर लेते हैं इसको हम लोग। मार्कडाउन में गए हम लोग, हमने पहला पॉइंट लिखा वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स इज लाइक अ कंटेनर स्टोर एवरीथिंग। वेरिएबल हमारा क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वाटर बोतल है, वो एक कंटेनर ही तो है जिसके अंदर हम पानी कंटेन करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं आपके घर की बात की। आपके घर में किचन होगी, किचन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे कंटेनर होते हैं जिसके अंदर हम दाल डालते हैं, मसाले डालते हैं, नमक, चीनी। तो ये क्या करते हैं हम लोग, किसी कंटेनर में वो चीज कंटेन करते हैं ना, तो उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि पाइथन में हमारे पास एक, मैं एग्जांपल देता हूँ, a इक्वल में 45। जो हमारा 45 है एक डेटा टाइप है, जो मतलब जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप है, ये हमने वो स्टोर कर दिया ए के अंदर, तो ए हो गया हमारा वेरिएबल, ठीक है। लेकिन ये तो एग्जांपल हो गया। अब मैं बताता हूँ इसके रूल्स, कि हमें वेरिएबल्स बनाने के लिए क्या क्या सेट ऑफ रूल्स है इसके अंदर, कि हम कैसे वेरिएबल बना सकते हैं, क्या चीज है जिससे हम वेरिएबल नहीं बना सकते, कौन से क्या क्या चीजें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला है, वेरिएबल कैन स्टार्ट विद अल्फाबेट बट इट नॉट अ कंपल्सरी। हम जो वेरिएबल है वो स्टार्ट तो कर सकते हैं अल्फाबेट से, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल में a इक्वल में 45, ओके। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, इसको हटा देते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है, अंडर स्कोर एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जिससे हम वेरिएबल बना सकते हैं। अंडर स्कोर का साइन ये होता है, ठीक है। अंडर स्कोर एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे हम वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। एंड एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर विल नॉट अलाउड, ठीक है। कोई भी दूसरा स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। अंडर स्कोर ही एक ऐसा कैरेक्टर है, मतलब स्पेशल कैरेक्टर है जिससे हम वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, वेरिएबल इज नॉट स्टार्ट विद नंबर। वेरिएबल इज नॉट स्टार्ट विद नंबर, ओके। किसी नंबर से वेरिएबल हम स्टार्ट नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट इज, स्पेशल कैरेक्टर इज नॉट अलाउड, keywords is not allowed, that was in compulsory। जो मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये कंपलसरी है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इन सबके। शिफ्ट एंटर, ये तो हो गया हमारे मार्कडाउन, ठीक है। तो बना के देखते हैं वेरिएबल्स। पहला है a इक्वल में 12, देन है हमारा b इक्वल में 54, ठीक है। देन हमारा है अंडरस्कोर इक्वल में 45, देन हमारा है 1 2 3 इक्वल में 50 45, ठीक है। देन हमारा क्या है, एट द रेट TGH इक्वल में हेलो, ठीक है। देन हमारा है कीवर्ड्स इज नॉट अलाउड, जैसे कि हमारा है फॉल्स इक्वल में 90। अब इसमें से आप बताओ कि मेरे को, इसमें से हमारा कौन सा वेरिएबल है और कौन सा नहीं है।
कौन सा मतलब रूल के अकॉर्डिंग कौन सा वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। सो फर्स्ट की बात करते हैं, हमारा फर्स्ट है हमारा ए इक्वल में 12, तो ये ऑब्वियसली एक करेक्टर है, तो ये हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। देन बी में हमारा एक वैलिड वेरिएबल है। देन सी हमारा क्या है, अंडरस्कोर से स्टार्ट करा हमने, तो अंडरस्कोर इज वैलिड करेक्टर, ठीक है। अब देन हमारा नेक्स्ट है 1 2 3 इक्वल में 45, वेरिएबल इज नॉट स्टार्ट विद नंबर, तो ये हमारा 1 2 3 इज नॉट अ वेरिएबल, यहां पर आएगी हमारे पास एक एरर, ठीक है। @tgh any special character will not allowed, that is an special character @ ठीक है। then next is false, false is false is a keyword, तो कीवर्ड नॉट अलाउड है, तो यहां पर भी एक एरर आएगी, तो एरर देख लेते हैं, एरर आनी चाहिए हमारी इस लाइन पे 1 2 3, ठीक है। एरर आई हमारे पे 1 2 3, इसको हम ठीक करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, a @1 2 3, ठीक है। अब शिफ्ट एंटर करते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे हमारी एरर आएगी। एरर क्या है हमारी, हमने स्पेशल करेक्टर यूज करा है, ठीक है। अब हमारे आएगी नेक्स्ट लाइन पे एरर, क्योंकि हमने कीवर्ड से हमने वेरिएबल बनाया, ठीक है। चलो इसको भी ठीक कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं ABCD, ठीक है। तो हमारे पे कोई एरर नहीं है, तो हमने ठीक है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग हमने इसके अंदर ए के अंदर हमने स्टोर तो कर दिया 12, अब इसको प्रिंट कराते हैं, तो हम प्रिंट कराएंगे क्या, हमें चाहिए 12, तो हम प्रिंट क्या कराएंगे, अगर हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं x, x लिख दिया हमने, जो कि कुछ भी डिफाइन नहीं है। अगर हमें एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो हम x ऐसे लिखेंगे, इसके आगे पीछे कोट्स लगाएंगे, डबल कोट्स, तब जाके प्रिंट होगी हमारा x, ठीक है। लेकिन अब हमें प्रिंट कराना है 12 अपना, जो हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करके रख रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नाम लिख लेंगे सिंपल, वेरिएबल के नाम से ये नहीं है कि ए हमारा प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर हमने ए लिखा है तो ए की वैल्यू ये प्रिंट कराएगा, ठीक है। ए के अंदर जो वैल्यू है हमारी वो प्रिंट कराएगा, तो हमारा आंसर आएगा 12 यहाँ पर, ठीक है। ऐसा आप कोई सी भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि हम लोग A1 2 3 प्रिंट कराते हैं, सॉरी, प्रिंट A_1 2 3, तो इसका आंसर आएगा 45, ऐसे हम लोग कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। TGP TGH, ओके, तो हेलो यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब हम लोग ने तो देख लिया कि ये हमने ये सब प्रिंट हो रहा है, ये वेरिएबल्स है, ये डेटा टाइप्स है। हम पता कैसे करें कि ये हमारा जो 12 है ये एक इंटीजर है, तो पता करने का फॉर्म ये है कि हमारा प्रिंट करेंगे हम किसी का भी, हमें टाइप देखना है कि उसका टाइप है क्या, तो बेसिकली हम सिंपल लिखेंगे टाइप, टाइप ऑफ ए। हमारा ए का टाइप क्या है, हमें पता है कि हमारा ए का टाइप 12 है, मतलब ए का जो टाइप है वो एक इंटीजर है, तो हम इससे पता करेंगे प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो इंटीजर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब प्रिंट कर लेंगे हम लोग टाइप ऑफ TGH, TGH का टाइप हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग, इसका टाइप भी पता चल गया हमें, तो यहां तक तो ओके है। देन नेक्स्ट इज, हम लोग एक चीज और सीख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अपने प्रिंट कराना सीख गए हम लोग, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर भी अगर प्रिंट करा देते हैं, ये हमने प्रिंट कराया अंडरस्कोर। जो हमारा जुपिटर है, जुपिटर के अंदर हमें अगर कोई भी चीज ना प्रिंट कराने, तो एज इट इज हम प्रिंट लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिंट ए कराना है तो प्रिंट एज इट इज लिख सकते हैं। अगर जुपिटर के अंदर हमारा ऐसा कि कोई भी वेरिएबल हम ऐसे ही लिख दें, जैसे ऐसे ही टाइप कर दें और शिफ्ट एंटर के साथ प्रेस कर दें, तो इसका वैल्यू भी रिटर्न हो जाएगा, जैसे कि हमने अंडरस्कोर के अंदर ट्रू लिखा था, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर बी लिख देंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक चीज सीखेंगे जो कि है कमेंट्स। कमेंट क्या होता है,
अगर हमने इस सेल के अंदर कुछ भी लिख दिया, जैसे कि माय नेम इज करण, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये प्रिंट ना हो, हम चाहते हैं ये एज इट इज यहीं रहे, या कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, आई लव माई कंट्री, मैं चाहता हूं ये प्रिंट ना हो और एरर भी ना आए। देखो हम इसको शिफ्ट एंटर करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगी, इनवैलिड सिंटेक्स। ये सिंटेक्स है क्या? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल के अंदर भी रहे और एरर भी ना आए, तो कंट्रोल और स्लैश कर लेते हैं प्रिंट, कि वो सेल में भी रहेगी और एक एरर एरर भी नहीं होगी। तो इसको कहते हैं हम कमेंट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट। अगर हमें मल्टी लाइन लिखनी है तो हम क्या करेंगे, ओके ओके, द थिंग इज दैट कि हमें मल्टी लाइन लिखनी है तो हेलो हाउ आर यू, कंट्रोल ए कंट्रोल स्लैश, दैट काइंड ऑफ थिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं मल्टी लाइन की, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कमेंट सेक्शन का। अब स्टॉप करते हैं दो तीन वेरिएबल्स और बना के, जैसे कि हम लोग नेम में स्टोर करते हैं एक नाम जो है रोहन, और उसकी एज भी डिफाइन कर देते हैं, एज में स्टोर कर देते हैं रोहन की वैल्यू, 21 ईयर्स ओल्ड का है रोहन हमारा। प्राइस, उसने मार्केट से एक सामान लिया जो हमारा पड़ा 56.7 रुपीज का, ठीक है। शिफ्ट एंटर, ठीक है। अब हमें रोहन का नाम प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, माय नेम इज, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, नेम। अब यहां पर क्या होगा, हमने प्रिंट क्या कराया, डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग, ठीक है, और कॉमा डाल के एक वेरिएबल जिसके अंदर स्टोर है रोहन। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आएगा, शिफ्ट एंटर, माय नेम इज रोहन। ऐसे हम उसकी एज भी प्रिंट करा सकते हैं और रोहन ने मार्केट से सामान क्या लिया वो भी प्रिंट करा सकते हैं। माय एज इज कोलन, कोलन तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ, आप इक्वल भी लगा सकते हैं, क्लोज कॉमा और एज, ठीक है। रोहन की एज होगी 21। तो ऐसे ही अब इसका टाइप भी पता कर लेते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ नेम, ठीक है, एक ब्रैकेट और लग जाएगा, और कर लेते हैं प्रिंट टाइप ऑफ एज। वन मोर थिंग इज की, तो हमें इन तीनों का टाइप पता चल गया है, जो कि है स्ट्रिंग एंड फ्लोट, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मैंने कहा बात की थी कि हम वेरिएबल्स हम कीवर्ड्स के नाम से नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये है ऑपरेटर्स, एंड देन मूव टू दैट काइंड ऑफ थिंग इज एन कीवर्ड्स। तो हाँ, ये हमारे कीवर्ड्स है कुछ जो पाइथन के लिए फिक्स है, इनका काम जो है पाइथन के लिए फिक्स है, इस नाम से हम कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। तो आज हमने इसके अंदर से क्या क्या डिस्कवर करा है, फॉल्स, नन और ट्रू, तीन चीज हमने इसमें से देख लेके हम इससे कोई कीवर्ड्स नहीं बना सकते, ठीक है। बाकी इसके अंदर काफी सारे हैं जो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, इसके क्या क्या यूजेस होंगे, ठीक है। देन हम मूव करते हैं हम अपने ऑपरेटर्स की तरफ। इसमें से हमने काफी ऑपरेटर्स तो देख ही लिए होंगे हमने अभी, कि जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, हमने एडिशनल देख लिया होगा, सम 2+3, ओके, ब्रैकेट क्लोज करना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये जो प्लस का साइन है, या जो कि मैं आपको वेरिएबल में क्लियर करके दिखा देता हूँ, ए इक्वल में हमने लिया 5, बी इक्वल में लिया हमने 3। अब यहाँ पर एक सम नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने स्टोर कर दिया a+b, ठीक है, और हमने प्रिंट कराया सम, तो आउटपुट आ गया हमारा 8, 5+3 8। तो हमारा जो ये प्लस वाला है इसको कहते हैं ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है हमारा, ये है हमारा
असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। नहीं सॉरी, अर्थमेटिक ऑपरेटर कहेंगे इसको। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या आ जाता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस थोड़ा नया है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। पहले हम ऑपरेटर्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, कमेंट आउट कर लेते हैं हम, इसके ऑपरेटर्स देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या है। जैसे प्रिंट कराएंगे हम लोग ए प्लस बी, ठीक है, प्रिंट ए माइनस बी, प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाय बी, और प्रिंट ए मॉड, मतलब डिवाइड बाय अपना कर लेते हैं पहले बी से, देन प्रिंट करा लेते हैं हम लोग ए मॉड बी, ठीक है। ओके, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे आंसर्स हैं। हम ए को बी से प्लस करेंगे तो 5 में से 3 8 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इनटू करेंगे तो 15, 1.6666, ठीक है। और ये आया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। देन नेक्स्ट हम डिस्कवर करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? वो वैल्यू रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। जैसे कि हम प्रिंट करा लेते हैं, जो हमारा ए है वो ग्रेटर देन है बी से, इफ ट्रू और फॉल्स। जो हमारा बी है मतलब ए है वो लेस देन है बी से, ट्रू और फॉल्स। या फिर प्रिंट करा देते हैं, जो हमारा ए है वो ग्रेटर देन इक्वल है बी के, या फिर प्रिंट कराएंगे हम लोग जो ए है हमारा लेस देन इक्वल है बी के। लास्ट इज प्रिंट कराएंगे जो ए है वो इक्वल इक्वल टू बी है, मतलब जो ए की वैल्यू वही बी की वैल्यू है या नहीं। तो इसके आंसर है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है मतलब बूलियन वैल्यू, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एन लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर हमें ये बताता है एंड मतलब दोनों अगर ठीक हुए तो प्रिंट करेगा स्टेटमेंट, ठीक है। और में से ये होता है कि इसको हम आगे चल के भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और हमारा बेसिकली वो होता है दोनों में से कोई भी ट्रू हुआ तो रिटर्न वैल्यू कर देगा ट्रू, और नॉट होता है अगर ट्रू हुआ तो फॉल्स, फॉल्स हुआ तो ट्रू। हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन, मीन्स इसको कर लेते हैं ए एंड बी। अब इसका आउटपुट आएगा हमारा 3, ठीक है। 3 क्यों आया? क्योंकि हमने ए स्टेटमेंट, जो भी पहली स्टेटमेंट देखी कि ये पहली स्टेटमेंट ट्रू है तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू प्रिंट, ठीक है। देन हम प्रिंट कराएंगे ए और बी। इसमें स्टेटमेंट क्या प्रिंट होनी चाहिए हमारी? 5। जो भी लास्ट के स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट देखेगा ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट देखेगा वो भी ट्रू है, देन प्रिंट कर देगा ट्रू, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एन प्रिंट ऑफ नॉट, नॉट ए, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट होगा? फॉल्स। ए बेसिकली हमारा ट्रू था उसके अंदर क्योंकि वैल्यू थी, ठीक है, और इसका अपोजिट हो गया फॉल्स, तो यहाँ पर ये है। बाकी हम जो ये बिटवाइज ऑपरेटर है ये इसको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा टफ है, ठीक है। बाकी असाइनमेंट ऑपरेटर एक बार देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके, कमेंट आउट करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पहले से देख रखा है, जैसे कि ए के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल है ये इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और ऐसे ही आता है हमारा ए इक्वल में प्लस इक्वल में 1, तो ए के अंदर प्लस 1 कर देना है। जैसे कि ये 45 है तो ये 46 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये 46 हमने इसके अंदर प्लस कर दिया तो ये आ गया 46। ऐसे ही हमारा ये है माइनस, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, ऐसी हमारी है, ठीक है। तो हमने यहां तक कवर कर चुके हैं हम लोग कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं।
कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स में लैम्डा, ट्राई, नॉर्मल, व्हाइल लूप, ये सब हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।